तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। देखेंगे हम लोग इसमें कि हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक रोड ट्रांसपोर्ट मतलब एक जो सड़क होती है वो एक समय पे कई सारे व्हीकल्स को वो अपने में समा सकती है। कई सारे आपके व्हीकल्स जो हैं वो उसमें रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी गाड़ी हो गई, आपके 4 व्हीलर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, ठीक है, या फिर एनिमल ड्रॉन कार्ट्स और बुलो कार्ट्स हो गए या हॉर्स कार्ट्स हो गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ व्हीकल्स जो हैं हमारे रोड में एक बार में आ सकती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है सरकार की वो कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसमें आपको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि टाइप्स ऑफ पेमेंट्स के बारे में कि कुछ पेमेंट्स हमारे आजकल इतने मॉडर्न आ गए हैं कि बहुत लंबे टाइम तक भी उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने लगा दिया, उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक वो चलती है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है रोड ट्रांसपोर्ट का वो बहुत कम होता है। आप ये लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि देखिए अगर आप एक रेलवे ट्रांसपोर्ट जब सेटअप होता है तो कितना ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, रेलवे की गाड़ियाँ होती हैं, रेलवे कोचेज़ होते हैं, इंजन्स होते हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर आपका रेलवे स्टेशन होता है और इन सब को चलाने के लिए एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब आपका रोड ट्रांसपोर्ट होता है तो आपने रोड बना दिया, ठीक है, अब बस आपको ये करना है कि आपको उसकी स्थिति देखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है, जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी रूट या किसी भी लेन में अपने गाड़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको कहीं आप जा रहे हैं और आपको परेशानी हो गई, ठीक है, और आपको वापस जाना है घर, तो आप लेन चेंज करके आप अपना यू टर्न लेके जहाँ से भी उसकी फैसिलिटी है आप वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई दूसरा रूट लेके सेम डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो ये फ्रीडम आपको सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट में मिलता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें यह है कि जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको 30 किलोमीटर के लिए कहीं जाना है तो उसके लिए आप रेल की टिकट नहीं कटाएंगे, आप प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हवाई जहाज़ का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस में क्या है कि आपका ये पैसा भी बचाता है और टाइम भी बचाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो टाइम बचाता है क्योंकि आपने किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट लिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लिया, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, और आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए उससे। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स में आपके जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है हमारा वो पूरे कम्युनिटी को जैसा का तैसा अपने आप को पेश करता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है इसका मतलब ये है, सोचने वाली बात है ये, कि जो रोड होता है उसमें कोई भी इंसान चल सकता है। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसकी किसी भी तरीके की बिजनेस हो, ठीक है, चाहे उसे ठेला चलाना हो या उसको अपनी BMW गाड़ी चलानी हो, तो हर किसी वर्ग, हर किसी किस्म का इंसान, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट को अपने सहूलियत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है रोड ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, देखिए अगर किसी इंसान के पास पैसे कम हैं, ठीक है, तो वो हवाई जहाज़ की टिकट नहीं खरीद सकता, लेकिन सड़क पे निकलने पे तो उसको कोई पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ कम्युनिटी, वो आपको रोड ट्रांसपोर्ट में ही मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। नोट्स बनाने वाले लोग जिनको नोट्स चाहिए वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं कि किस तरीके का ट्रैफिक है उस पर, कितना वॉल्यूम है, कितना ट्रैफिक लोड है उस पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली अपने सिलेबस से स्टिक करेंगे। ठीक है, और दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन जो हमारे नागपुर रोड प्लान में हुआ था। ठीक है, जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे हमारे डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया, तो उसमें नागपुर रोड प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो जो क्लासिफिकेशन है वो अभी भी बहुत ही वाइटल है हमारे सोसाइटी के लिए। तो एक वो वाला हम लोग पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग अर्बन रोड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, एक है ये आपका classification of
ये रोड्स है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, एज पर नागपुर प्लान। देखिए ये जो कन्वेंशन हुआ था, ये जो मीटिंग हुई थी ना, ये नागपुर में हुई थी, इसलिए इसका नाम नागपुर प्लान है, ठीक है। मैं आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, हमारे देश में जो ग्रोथ हुई है रोडवेज की वो किस तरीके से हुई है, वो एक पर्टिकुलर प्लान के तहत हुई है, ठीक है। और जैसे कि आपका बॉम्बे रोड प्लान हो गया या नागपुर रोड प्लान हो गया, इंडियन रोड कांग्रेस हमारे यहाँ बनी थी, उसके बाद जयकर कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है अभी, क्योंकि हम बेसिक्स थोड़ा सा देख रहे हैं तो उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें आपका नेशनल हाईवे, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस आप समझ लीजिए और खुद से समझ के आप इन चीज़ों को 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है आप वैसे लिख सकते हैं। देखिए नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स के रोड होते हैं, ठीक है। इनमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के रोड, हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं। ये आपका हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को एकोमोडेट करने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। और इसमें जो स्पीड भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि ये स्टेट कैपिटल्स को दूसरे स्टेट कैपिटल्स या अदर मेजर टाउन्स से उसको जोड़ता है। इनफैक्ट ये जो हाईवे होते हैं, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। इनकी ये कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरा भर भर के नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को समझ जाइए, जब आपको रिकॉल करना हो तो वीडियो दोबारा पॉज करके आप रिकॉल कर लीजिए और खुद से 2-3 लाइनों में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका स्टेट हाईवेज। तो जो उसकी ज्योमेट्रिक्स होती है, हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे कि सड़कों की ज्योमेट्रिक्स क्या होती है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन उनका कैसे होता है। तो जो स्टेट हाईवेज की जो ज्योमेट्रिक्स होती है वो बिल्कुल नेशनल हाईवे के जैसी ही होती है। इनमें भी काफ़ी कैपेबिलिटी होती है कि ये आपके काफ़ी हाई लेवल ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम को ये एकोमोडेट कर सकता है। इसमें भी स्पीड अच्छी खासी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसमें कनेक्टिविटी का अंतर होता है। कनेक्टिविटी का अंतर ये होता है कि ये आपका जो स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल को वेरियस इंपॉर्टेंट टाउन्स, ठीक है, वेरियस इंपॉर्टेंट टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इन सब से जोड़ती है, या टूरिज्म प्लेसेस, जो मेजर टूरिज्म प्लेसेस हैं उन सबको जोड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट हाईवे। तीसरा आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, ये आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो मेन रूट होता है, जो मेन रोड्स होते हैं, ठीक है, वो आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में आते हैं, ठीक है। मतलब जो बेसिक कनेक्टिविटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आता है वो आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या होता है कि अब ये जो होती है इससे थोड़ी इसकी कम इंपॉर्टेंस होती है। कम इंपॉर्टेंस इसकी एज इन इस केस में, इस सेंस में होती है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज होते हैं, ये उनको जोड़ने में काम आती है, ठीक है। ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से ट्रैफिक जो आपका निकल के आता है वो आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो भी आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के थ्रू फुलफिल होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है वो है आपका विलेज रोड्स। तो विलेज रोड्स का काम क्या होता है? विलेज रोड्स आपकी विलेज में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। मतलब बहुत ही उत्तम लेवल की क्वालिटी की ये रोड नहीं होती हैं, थोड़ी कच्ची पक्की भी सड़कें होती हैं, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है। लेकिन इन सड़कों का काम क्या होता है कि जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट आपका जो सेंटर्स है गांव का, ये उनको जोड़ती है, ठीक है। प्लस गांव को वो नियरेस्ट स्टेट हाईवे, आपका हाईवे हो गया, जो भी उस गांव से नियरेस्ट मेन रोड है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट रोड भी हो सकती है, स्टेट हाईवे भी हो सकता है, नेशनल हाईवे भी हो सकता है, ये वहाँ पे जाके ख़त्म होती है,
ठीक है, बेसिकली वो कनेक्टिविटी देती है। ठीक है, कनेक्टिविटी इसका काम है, गांव के अंदर कनेक्टिविटी देना और जो आपका मोस्ट इमीडिएट इंपॉर्टेंट रोड है उससे कनेक्टिविटी देना, तो विलेज रोड्स का ये काम होता है। ठीक है, तो ये जो नागपुर रोड प्लान के हिसाब से हमारे ये 5 तरीके के क्लासिफिकेशन के अंदर ये 5 तरीके की सड़कें आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स जो है उसमें आता है आपका अर्बन रोड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज के जो मॉडर्न टाइम्स में जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो हम शहरों में देखते हैं बेसिकली, अर्बन एरियाज़ में देखते हैं बेसिकली, तो वो किस तरीके से वो रोड डिवाइडेड हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पहला क्लासिफिकेशन में आता है आर्टीरियल रोड्स। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, आरटीएल रोड्स क्या होता है? आरटीएल रोड्स आपका जो सबसे मेन सड़क होती है, ठीक है, आपके शहर की, वो आपका आरटीएल रोड होता है। आरटीएल रोड में क्या होता है कि जैसे कि रिंग रोड हो गया, आपके शहर के जो चारों तरफ जो सड़क घूम रही है वो आपका आरटीएल रोड का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब कि इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट होती है, अच्छे खासे स्पीड पे होती है और एक थॉरो मूवमेंट होती है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है, हाई स्पीड पे, हाई वॉल्यूम पे एंड थॉरो मूवमेंट। ये 3 बेसिक पॉइंट है आपके आर्टीरियल रोड के। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग फैसिलिटीज़ आपकी अवेलेबल नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थॉरो मूवमेंट ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था आपका आरटीएल रोड। दूसरा जो है आपका वो है सब आर्टेरियल रोड। ठीक है, तो सब आर्टेरियल रोड इसी का सब फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि आपके शहर में जो मेन रूट्स होते हैं वो आपके सब आर्टेरियल रोड्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो लोकल स्ट्रीट्स होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो अपना ट्रैफिक लाके इसमें सबमिट करती है सब आरटीएल रोड में, और ये आपका शहर का जो मेन रास्ता होता है एक, ये उसमें आता है। ठीक है, इसमें भी आपका जो पार्किंग होता है, जो लोडिंग और अनलोडिंग होती है, वो आपकी अवेलेबल होती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो एक पर्टिकुलर कानून के तहत होती है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कहीं भी लोडिंग, अनलोडिंग या पार्किंग कर सकते हैं इन सड़कों पे। जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रैफिक मैनेजमेंट में वहाँ के बना के रखे हैं, आपको उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको ये एक्टिविटीज़ करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लोकल स्ट्रीट। तो लोकल स्ट्रीट्स क्या करती है? ठीक है, इसके बाद वाले जो कैटेगरी होती है वो लोकल स्ट्रीट्स की कैटेगरी होती है। ये बेसिकली आपके कमर्शियल बिजनेसेस के जो शॉप्स वगैरह होते हैं वो इनके अलॉन्ग अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो आपको ये कमर्शियल एक्सेस ये सड़कें देती हैं। ठीक है, ये कनेक्टिविटी का काम करती हैं सब आरटीएल रोड के बीच में और कलेक्टर रोड के बीच में। ठीक है, तो ये है आपका लोकल स्ट्रीट। उसके बाद जो आपका आता है वो होता है आपका कलेक्टर स्ट्रीट। ठीक है, कलेक्टर स्ट्रीट का क्या काम है? कलेक्टर स्ट्रीट का काम ये है कि ये आपको आपके घर तक पहुंचा देती है। ठीक है, ये ट्रैफिक कलेक्ट करती है। देखिए, और लोकल स्ट्रीट में जो ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक स्पीड होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली सब आरटीएल रोड में। ठीक है, और जो कलेक्टर स्ट्रीट है ये आपका ट्रैफिक कलेक्ट करके आपके कमर्शियल एरिया में पहुंचाती है, आपके रेजिडेंशियल एरियाज से। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? मतलब आप अपने घर से निकले तो हो सकता है कोई छोटी सी गली हो या छोटी सी सड़क हो, तो वो आपकी कलेक्टर स्ट्रीट कहलाएगी, जिसको कि आप फॉलो करते हुए या तो आप लोकल में कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, लोकल में अपना काम कर लिया आपने, या तो लोकल स्ट्रीट में चले गए आप उसको यूज़ करके। ठीक है, तो ये जो हायरार्की है, आप कलेक्टर स्ट्रीट से पहुंचते हैं लोकल स्ट्रीट में, लोकल स्ट्रीट से पहुंचते हैं आप सब आरटीएल रोड में, सब आरटीएल रोड से पहुंचते हैं आरटीएल रोड में। ठीक है, ये इसकी हायरार्की होती है। एक और इसमें जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एक्सप्रेसवे। ठीक है, एक्सप्रेसवेज। ठीक है, एक्सप्रेसवेज जो होता है वो आपका बहुत ही, वो आपका
बहुत ही उच्च कोटि का जो हाईवे होता है उसको एक्सप्रेसवे कहते हैं। इसमें डिवाइडेड हाईवे को एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसकी ज्योमेट्रिक्स बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही अच्छे उच्चतम क्वालिटी के मटेरियल्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। बहुत ही हाई स्पीड में इसमें आपके व्हीकल्स मूव करते हैं। सेफ्टी इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, एक्सप्रेसवे पे आपको सेफ्टी मेंटेन करना होता है, ठीक है। इस पे लोडिंग, अनलोडिंग और पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के पे आपको रिफ्रेशमेंट अवेलेबिलिटी की सुविधा आपको मिलती है। बस इतना ही होता है आपका क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो ये दो क्लासिफिकेशन है, ये दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जो लोग समझ गए हैं बात को वो उसको अपने वर्ड्स में 3-4 लाइन में लिख देंगे, ठीक है। एंड एज पर रिक्वायर्ड वो प्रोड्यूस कर देंगे अपने आंसर शीट्स में, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स।